एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो कब से जिस पल का इंतज़ार था वो पल आखिर आ चुका है। कब से इंतज़ार था कि एक सुबह आंखें खुली और हमें ये पता चले कि पाकिस्तान पे हमला हो चुका है, भारत ने हमला कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर लगी, लेकिन ये खुशी की खबर आप लोगों को सुनने को मिली। आज सभी ने सुबह आंखें खोली तो सबसे पहला न्यूज़ यही मिला कि पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक कर दिया है। अब क्या कुछ कहना है इस मामले में पाकिस्तान का और भारत में क्या कुछ चल रहा है, सभी लोग एकजुट हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यही है हमारे भारत की कि सभी एकजुट हैं। जिस सिंदूर को उजाड़ा गया था उस सिंदूर की कीमत अब पाकिस्तान को पता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया और पूरी हालात की विस्तृत जानकारी ली है। बताते चले कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। यहाँ पे भारतीय सेना को जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। जिस तरीके से ऑपरेशन का अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब इसके लिए तो पाकिस्तान भी ही जिम्मेवार है ना, उसके पास समय था, वो अपने अनुसार वो कदम उठा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो अब क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, हमारे भारत की इस ऑपरेशन में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे, जिसके लिए एजेंसियों से प्राप्त इनपुट्स को बेहद गंभीरता से लिया गया। सवाई नाला कैंप, जो लश्कर ए तैयबा का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, पहला लक्ष्य था। अब आपने देखा कि कितनी हमारे भारत में एकता को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं टूटा। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अटैक किया गया। फिर मरकज तैयबा मुरीद की लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय था। सभी जितना भी था वो किसी भी निर्दोष की जान नहीं गई है। ऐसे 9 ठिकानों को किया गया है ध्वस्त, जो कि आए दिन आज न तो कल कुछ न कुछ हरकतें करने ही वाली थी। तो भारत को मुंहतोड़ जवाब देना बेहद ही आवश्यक था। देख सकते हैं आप कि जो भी यहाँ पे किया गया है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जगह पे किया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। अब देखिए पाकिस्तान से क्या कुछ कहा गया है, आपको ये मैं सुनाती हूँ। चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 जगहों पर कायराना हमला किया है। भारत द्वारा किए गए इस युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देने का पाकिस्तान को पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पूरे देश पाकिस्तानी सेना के साथ हैं और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सेना दुश्मन से निपटना बखूबी जानती है। दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। अब देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू होना इसी को ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की सीएम है, इन्होंने बुलाया, हेलो पाकिस्तानियों, पता चली सिंदूर की कीमत क्या है। इन्होंने देखिए कितने बखूबी से कहा है। और अगर कोई गलतफहमी में कोई है तो वो गलतफहमी से उठ जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए क्या कुछ कहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो है ना, जो हमारे देश में ये अलगाव का एक चाल जो चला गया था वो पूरी तरह से विफल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो एक साथ हैं। और सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है, बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अपने भीतर के बैठे लोगों से है, जो कि ऐसे कुछ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, प्राउड ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेज, जय हिंद। यहाँ पे देखिए राहुल गांधी ने भी, इन लोगों ने, जितने भी विपक्ष के नेता थे, इन्होंने सभी ने कहा था कि हम
पूरे साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इस पे जो भी एक्शन लिया जाएगा, हम लोग सभी लोग साथ हैं सरकार के, और यही होना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे पूरे दिन ट्विटर पे जो है माफ़ कीजिएगा, एक्स पे ये ट्रेंड करते हुआ रहा है। आपको कैसी लगी जानकारी?